जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। कुछ वर्ष पूर्व श्री मोहित श्रीवास्तव के प्रश्न करने पर हमने कायस्थों के वर्ण निर्धारण से संबंधित एक लेख लिखा था। जो लेख कायस्थ समाज में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग हमारे कथन से सहमत भी थे, कुछ लोग असहमत भी थे, और उसके बाद उसी लेख को आधार बनाकर हमने एक वीडियो वक्तव्य भी निर्गत किया था। उस वीडियो के बाद भी हमें कायस्थ समाज के ही विभिन्न उपजातियों से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने संपर्क किया और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। कायस्थ समुदाय के वर्ण निर्धारण के विषय में उस समय लेख और वीडियो के तात्कालिक समय में हमारे पास शास्त्रीय और ऐतिहासिक श्रेणियों में जो प्रमाण उपलब्ध थे उनके आधार पर हमने अपनी बात कही थी। और कायस्थों को बाहुल्यता से शास्त्रों में जहाँ क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत उनकी प्रतिष्ठा बताई गई है, उन बातों को हमने उल्लिखित किया था। साथ ही इस बात पर भी हमने प्रकाश डाला था कि कायस्थ समुदाय में केवल क्षत्रियों की ही प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु वर्णसंकर कायस्थ भी होते हैं। वैश्य या शूद्र वर्ण के समकक्ष भी कायस्थों की बात शास्त्रों में अलग अलग ऐतिहासिक आख्यायिकाओं में और प्रमाणों में प्राप्त होती है। कायस्थों के ही अंतर्गत अंबष्ठ और कर्ण ये दो उपभेद भी प्राप्त होते हैं, और इन दोनों को अनेकानेक शास्त्रों में वर्णसंकर भी बताया गया है। अब इस बात को लेकर समाज में बहुत दिनों से भ्रांति व्याप्त थी। पहले के वक्तव्य में हमने वर्णसंकर वाले विषयों पर प्रकाश डाला था। कालांतर में कायस्थ समुदाय के अनेकानेक शोधकर्ताओं ने हमें अपने पास उपलब्ध और भी ऐतिहासिक शास्त्रीय प्रमाण भेजे, और कुछ पांडुलिपियाँ गंगानाथ झा परिसर जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रयागराज में है, वहाँ से भी हमने प्राप्त किए, वहाँ के अभिलेखागार से हमने प्राप्त किया। तो वहाँ जो पांडुलिपियाँ कई शताब्दी प्राचीन हमें मिली, उनके अध्ययन से भी यह बात समझ में आती है कि अंबष्ठ और कर्ण ये दोनों शब्द कायस्थों के शुद्ध क्षत्रिय परंपरा के लिए भी आते हैं, और वर्णसंकर अंबष्ठ और कायस्थ भी अंबष्ठ और कर्ण भी होते हैं जो भिन्न उपजातियाँ हैं। तो अहल्या कामधेनु नामक एक प्रामाणिक निबंध ग्रंथ है जो व्रत इत्यादि का निर्धारण करता है। हमारे सनातन धर्म के मध्यवर्ती, मतलब ऐसे प्रचलित भाषा में मध्यवर्ती कह देता हूँ मैं, बहुत से निबंध ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं। जैसे कि वर्षकृत्य है जिसकी मिथिला में विशेष प्रतिष्ठा है, निर्णय सिंधु है जिसकी लगभग पूरे भारत में विशेष प्रतिष्ठा है, धर्म सिंधु है, और वीर मित्रोदय है, चतुर्वर्ग चिंतामणि है, और जय सिंह कल्पद्रुम है, ऐसे बहुत से व्रत रत्नाकर है। ऐसे अनेकानेक ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे ताकि अलग अलग लुप्तप्राय ग्रंथों और पद्धतियों में जो बात है वो एकत्र हमें प्राप्त हो जाए। तो उसी श्रेणी में एक निबंध ग्रंथ है जिसको अहल्या कामधेनु कहा जाता है। अहल्या कामधेनु में अंबष्ठ और कर्ण के विषय में और कायस्थों के विषय में बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। देखो, अंबष्ठ और कर्ण ये वर्णसंकर जातियाँ भी हैं। अगर ब्राह्मण वर्ण का पिता हो और वैश्य वर्ण की माता हो तो उससे अंबष्ठ नामक जाति की उत्पत्ति होती है, जो कि महावत का कार्य किया करते हैं। एवं विध वैदिक कर्म करने वाले अंबष्ठ कर्ण इत्यादि की बात भी आती है, जिसके विषय में हम पहले के वक्तव्यों में चर्चा कर चुके हैं। व्यास स्मृति इत्यादि के भी श्लोकों को हमने अन्य वक्तव्यों में उद्धृत किया था, जहाँ कायस्थों के लिए वर्णसंकर इत्यादि का प्रयोग किया गया है। और मेरुतंत्र के भी बुद्धोपासना पर कुछ श्लोक हमने बताए थे, जिसमें वेदेतर कृत्यों में कायस्थों का अधिकार बताया गया है, वैदिक कृत्यों में नहीं। ये भी कुछ बातें हमने बताई थी। किंतु कायस्थों के प्रधानता से 8 और गौण रूप से 12 प्रभेद भी मिलते हैं, जिन प्रभेदों के अंतर्गत क्षत्रियों की शुद्ध कुलीन परंपरा में भी जो कायस्थ होते हैं उसमें भी अंबष्ठ और कर्ण नाम की जातियां मिलती हैं। तो यहाँ जो अंबष्ठ और कर्ण हैं वो वर्णसंकर नहीं है, अपितु इनकी उपासना औपासिक और क्षेत्रगत प्रतिष्ठा के कारण इनको अंबष्ठ और कर्ण कहा जाता है। इसके विषय में अहल्या कामधेनु का जो मत है वह कहता है, हिमवान अंबा देवी मासाद्य अंबष्ठाख्य। चित्रगुप्त के पुत्र जिनका नाम हिमवान था, बहुत से पुत्र थे उनमें, तो उनमें एक हिमवान भी थे। उन्होंने अंबा देवी की बहुत आराधना की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से फिर उनका आगे वंश बढ़ा था। तो अंबा में निष्ठा रखने के कारण, अंबानिष्ठ होने के कारण उनको अंबष्ठ कहा गया। और कर्ण जो है उसमें कहते हैं कि वही हिमवान के एक भाई थे जिनका नाम था अरुण, वो कर्ण नामक प्रदेश में रहने लगे थे, तो उस क्षेत्र के आधार पर उनके वंश की ख्याति हो गई। अरुण कर्ण देशवासात कर्णाक्षः, ये कहते हैं कि अरुण और हिमवान, तो हिमवान अंबानिष्ठ होने से अंबष्ठ वंशधर हुए, और अरुण कर्ण देशस्थ होने से कर्ण वंश
धर हुए, ये समझा जाना चाहिए। इसके विषय में आगे के श्लोक हम अहल्या कामधेनु से बताते हैं, जो कहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त की जो प्रथम पत्नी थी जिनका नाम था इरावती, उनसे 8 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी जिनका नाम था दक्षिणा, उनसे 4 पुत्र हुए। तो ऐसे करके 12 पुत्रों की परिगणना होती है। चित्रगुप्तेन साकन्या अष्टौ पुत्रा नजी जनक, चारुः सुचारुश्चित्राक्षो मतिमान हिमवान तथा चित्रचारुश्चारुणश्च अष्टमोतीन्द्रियस्तथा द्वितीया देवकन्या च दक्षिणाया विवाहिता तस्याम पुत्राश्च चत्वारस्तेषां नामानि वैश्रृणु। इस प्रकार से उद्धरण मिलता है। उसके अंत में कहते हैं अम्बा माराध्य हिमवान तेनाम वष्ठ इति स्वतः। अम्बा की आराधना करने से, अम्बा की उपासना में निष्ठा रखने से हिमवान, ये हिमवान जो है वो ये पर्वतराज हिमालय नहीं है, ये चित्रगुप्त के पुत्र हिमवान नामक एक देव विशेष हैं जिनका अम्बष्ठ संज्ञा युक्त होना सिद्ध होता है। और शिवाजी के समकालीन और जिनका कर्मकांडीय समर्थन शिवाजी को बहुत प्रखर रूप से प्राप्त हुआ, ऐसे पंडित गागा भट्ट, इन्होंने भी जो वर्णशंकर अम्बष्ठ हैं, अनुलोम वर्णशंकर में जिनकी गणना होती है, और जो क्षत्रिय वर्णांतर्गत कायस्थ अम्बष्ठ हैं, उनमें भेद बताया है। इसमें कहते हैं कायस्थ पद्धति इत्यादि उनके ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने कायस्थों पर चर्चा की है, द्विजातिवत उनके उपनयनादि का भी वर्णन किया है। और वहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो अनुलोम वर्णशंकर वाले जो अम्बष्ठ होते हैं उनका जन्म कैसे हुआ, तो वैश्य स्त्री द्विज संभूतोम बष्ठ स्यादनुलोमतः। वैश्य वर्ण की माता हो और पिता ब्राह्मण वर्ण से हो तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान अम्बष्ठ कहलाती है। उसका कार्य क्या है, महावत का कार्य, हाथी इत्यादि के जो रक्षक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, हाथी से जिनकी आजीविका चलती, महावत आप जानते हैं। वशिष्ठ जी का उदाहरण देते हुए गागा भट्ट जी ने लिखा है। और यहाँ द्विज का अर्थ तो देखो, द्विज तो 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों को समान रूप से द्विज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ द्विज ब्राह्मण ही होगा ऐसा स्पष्ट किया, क्योंकि अगर द्विज क्षत्रिय हो जाएगा तो वह माहिष्य संज्ञक वर्ण शंकर को जन्म देगा, जो कन्या वह जन्म देगी। और अगर द्विज का अर्थ वैश्य ही लेंगे तब तो वर्ण शंकर रहा ही नहीं, वह तो शुद्ध वैश्य वर्ण का होगा। तो अम्बष्ठ है, इसी से सिद्ध है कि वह द्विज शब्द वैश्य या क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा द्विजोत्र ब्राह्मण। यहाँ द्विज शब्द जो श्लोक में है, वैश्यस्त्री द्विज संभूतोम बष्ठ स्यादनुलोमतः, यहाँ जो द्विज शब्द है वह ब्राह्मण के लिए आया। और यह जो अम्बष्ठ है वह गौड़ देश में प्रसिद्ध अम्बष्ठ से भिन्न है, और गौड़ देश के प्रसिद्ध अम्बष्ठ कायस्थ होते हैं जो क्षत्रियों के अंतर्गत आते हैं, यह समाज जानता है। तो अयम अम्बष्ठो गौड़ प्रसिद्धाद अम्बष्ठाद भिन्न। ये जो यहाँ अम्बष्ठ वर्णशंकर वाला बताया गया वो अनुलोम वर्णशंकर अम्बष्ठ गौड़ देश में प्रसिद्ध अम्बष्ठ मतलब कायस्थों से भिन्न है। और इसी बात को मिताक्षरा टीका एक बालम भट्ट जी की है, उसमें गागा भट्ट जी के ही इस मत के साथ एकता रखते हुए लिखी गई है बात। तो एक जो है कायस्थ पद्धति में यह भी बताया गया कि कायस्थ समुदाय का एक भाग बिल्कुल मतलब जघन्य वर्ण संकर इसको कहते हैं, मतलब कि शुद्ध वर्ण और अन्य शुद्ध वर्ण के मिश्रण से वर्ण संकर हुआ, और एक वर्ण संकर और दूसरे वर्ण संकर से उसके सांकरी की जघन्यता हो गई, तो जघन्य या अवांतर वर्ण संकर हो जाते हैं। तो इसमें जघन्य वर्ण संकर में भी एक कायस्थ होते हैं, जिसके लिए कहे कि माहिष्य वनिता सूनुम वैदे हाद्यम प्रसूयते स कायस्थ इति प्रोक्तास्तस्य कर्म विधीयते। वो क्या है, माहिष्य जाति की माँ हो और वैदेह जाति का पिता हो, तो ये कायस्थ नामक जघन्य वर्ण शंकर के जनक होते हैं, जननी होते हैं। तो माहिष्य कौन होता है, क्षत्रिय पिता हो और वैश्य वर्ण की माता हो तो माहिष्य नामक अनुलोम शंकर होता है। और अगर वैश्य वर्ण का पिता हो और ब्राह्मण वर्ण की माता हो तो वैदेह नामक वर्ण शंकर होता है। ये वैदेह जनक जी वाले विदेह से वैदेह वाले अलग हैं, उस पर मिश्रण मत कर दीजिएगा। और अगर वैदेह पिता हो और माहिष्य कन्या हो तब उनसे उत्पन्न होने वाले जघन्य वर्ण शंकर को भी कायस्थ कहा जाता है। तो गागा भट्ट हो या निर्णय सिंधुकार कमलाकर भट्ट हो या बालम भट्ट हो या आधुनिक कुछ काल पहले के स्वामी करपात्री जी जैसे वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ जो विद्वान हुए, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि वर्ण संकर कायस्थ जो हैं, जहाँ जहाँ वर्ण संकर वाली बात कायस्थों के लिए आती है वहाँ इसी वर्ण संकर की बात है। और अम्बष्ठ करण जो हैं वो अन्य भी प्राप्त होते हैं जो शुद्ध कुलीन क्षत्रियोत्पन्न कायस्थों में आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको शब्द कल्पद्रुम का एक संदर्भ देंगे, जहाँ पर अहल्या कामधेनु की ही बात की सिद्धि हो जाती है, जहाँ अम्बष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं अम्बायाम मातरि तिष्ठति।
और अम्बाया मातरि तिष्ठति से अंबष्ठ शब्द की निरुक्ति का है, जो अहल्या कामधेनु से हमने आपको बताया हिमवान वाले प्रकरण में। और आगे फिर बताया विप्राद वैश्यायाम उत्पन्न, जो कि असवर्ण विवाह से उत्पन्न जो अनुलोम वर्ण संकर होता है उसके अंतर्गत आ गए। और भरत कोश एक अमर कोश की टीका में भरत का संदर्भ देते हैं, कहते हैं अस्य अयम चिकित्सा वृत्ति वैद्य इति ख्यात, ऐसा कह के कि इसका कार्य हस्तपकह करके आगे कह दिया कि महावत का भी काम करते हैं, चिकित्सा का भी कार्य करते हैं। और महावत के लिए अंबष्ठ शब्द आया है भागवत महापुराण में, आपको स्मरण होगा जब कुवलया पीड़ हाथी भगवान के सामने मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ा रहता है तो महावत को भगवान धमकी देते हैं कि रास्ता खाली कर दो, नहीं तो हाथी को भी मारूंगा, तुमको भी मारूंगा। अंबष्ठाम्बष्ठ नौ मार्गम देह्य पक्रम आचरम नोचित सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम इत्यादि भगवान कहते हैं। अब जो शुद्ध क्षत्रिय कुल उत्पन्न अंबष्ठ होते हैं, जो कायस्थों के अंतर्गत जो शुद्ध कुलीन अंबष्ठ हुए, जो क्षत्रिय हुए, उसमें कौन है? तो कहा कि पहले तो आपको हम बता दिए कि अम्बा माराध्य हिमवान तेनाम बष्ठ स्वतः यह कह दिए। और आगे देखिए कि जो वर्ण संकर अंबष्ठ है उनका काम क्या है? वैद्य कर्म है। तो बृहद्धर्म पुराण में कहते हैं कि जो वर्ण संकर अंबष्ठ होते हैं वो वैद्यक कर्म करते हैं। आयुर्वेदस्तुयो दत्तस्तुभ्यम अंबष्ठ भूसुरैः तेन प्रमत्तो नैवान्यत पुराणादि वदिष्यसि आयुर्वेदात् परम नान्यद् युष्माकं वाच्यमर्हति वैश्यवृत्त्या भेषजाने कृत्वा दास्यत सर्वतः। कि हे अंबष्ठों, ब्राह्मणों ने आपको आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, आप आयुर्वेद का ही पालन करें, अन्य पुराण इत्यादि का प्रवचन आप न करें। नैवान्यत पुराणादि वदिष्यसि, आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य शास्त्र आपके लिए नहीं है। वैश्यवृत्ति के अनुसार आप औषधियों का निर्माण करके सबको प्रदान करें। ये किसके लिए कहा? जहां वर्णशंकर प्रकरण आपको बृहद्धर्म पुराण के आखिरी में मिलेगा, वहां आपको मिला है। तो अच्छा, लेकिन जो चित्रगुप्त वंशीय अंबष्ठ हुए, जो चित्रगुप्त की पत्नी इरावती के पुत्र अरुण और हिमवान के वंशज हुए, उनके लिए कहा गया कि यहाँ तो निषेध किया वर्णशंकर को कि नैवान्यत पुराणादि वदिष्यसि। अब पुराण में ही निषेध हो गया तो उससे वेद में निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध क्षत्रिय वाले कायस्थ वाले अंबष्ठ हुए उनके लिए कहते हैं अपरे चा भवन पुत्राश्च चित्रगुप्तान महामते कुशलाः सर्वशास्त्रेषु ह्यंबष्ठाद्याश्च सत्तमाः पुत्रान् प्रस्थापयामास चित्रगुप्तो महितले धर्मा चित्रगुप्तो महामते। यहाँ पर जो अंबष्ठों की बात आई, जो चित्रगुप्त वंशज हुए, उन्होंने कहा कुशलाः सर्वशास्त्रेषु, और वर्णशंकर अंबष्ठों के लिए कहा नैवान्यत पुराणादि वदिष्यसि। तो इससे उनके शास्त्राधिकार से ही वर्ण का निर्धारण सरलता से हो जाता है। जो व्यक्ति वेदाधिकारी न हो या पुराणाधिकारी न हो, स्मृत्यधिकारी न हो, वह कुशलाः सर्वशास्त्रेषु वाली विशेषता को धारण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए धर्माधर्म विचारज्ञ और कुशलाः सर्वशास्त्रेषु इन विशेषताओं को यहाँ स्पष्ट उल्लिखित किया गया। इससे सिद्ध है कि वह क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे। और क्षत्रिय के अंतर्गत केवल इसी युक्ति से नहीं अपितु शब्दशः प्रमाण से भी हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर गीता प्रेस से आप महाभारत प्राप्त कर सकते हैं, कर्ण पर्व का आप अध्ययन करेंगे, वहाँ पर कौरवों की ओर से अंबष्ठ युद्ध करने आए हैं ऐसा वर्णन मिलता है, और वो अंबष्ठ क्षत्रिय थे यह भी वर्णन मिलता है। वहाँ अंबष्ठों के राजा श्रुतायु का वर्णन है जो अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहाँ कहते हैं श्रुतायुरपि चाम्बष्ठ क्षत्रियाणाम धुरंधरः चरन्नभीतवत् संख्ये निहतः सव्यसाचिना। मतलब अंबष्ठों में जो अंबष्ठ कुल के थे ऐसे राजा श्रुतायु जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ थे, उनकी धुरी को धारण करने वाले थे, वो निर्भयतापूर्वक युद्ध लड़ रहे थे। और उसी युद्ध में सव्यसाची मतलब दोनों हाथों से जो समान कुशलता से धनुष का संचालन कर सकें, ऐसे अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अंबष्ठों के कुल में होना और क्षत्रियों में एक अच्छे नाम को प्राप्त करना, एक यश को प्राप्त करना, ये दोनों बातें राजा श्रुतायु के लिए आई हैं। इससे क्षत्रिय और अंबष्ठ की अनन्यता सिद्ध हो जाती है। अच्छा, इस श्लोक में एक आपको विशेषता समझनी चाहिए। इसमें क्षत्रियेषु धुरंधर भी कह सकते थे कि क्षत्रियों में धुरंधर है, तो इससे अर्थ उतना स्पष्ट नहीं होता। कैसे? बहुत से क्षत्रिय लड़ रहे हैं, आप क्षत्रिय नहीं हैं, लेकिन उन क्षत्रियों में अपने पराक्रम के कारण आपकी अलग प्रतिष्ठा है। जैसे कृपाचार्य भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं, घटोत्कच भी हैं, अलग अलग वहाँ वीर जो क्षत्रिय नहीं हैं। हालांकि घटोत्कच भीम के पुत्र थे, लेकिन राक्षस कुल के ही आधार पर उनकी गणना की गई, विशेषता से राक्षस ही माने गए, विशेष चातुर्वर्ण के अंतर्गत क्षत्रिय नहीं माने गए वो। लेकिन क्षत्रियेषु धुरंधर नहीं कहा, क्षत्रियाणाम कहा। क्षत्रियाणाम धुरंधर को आप ऐसे समझें जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहम या अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, इस प्रकार से कहते हैं। तो महर्षिणाम भृगुरहम मतलब महर्षियों में तो मैं हूँ, उनमें विशेष करके भृगु मुनि के अंतर्गत मेरा तेज दिखता है। सभी वृक्षों में मैं हूँ, लेकिन
या नराणाम च नराधिपः, ऐसे मनुष्यों में मैं हूँ लेकिन विशेषकर राजा में मेरी प्रतिष्ठा आपको ऐश्वर्य दृष्टि से दिखेगी। या वृक्षों में मैं हूँ और वृक्षों में फिर जो अश्वत्थ है उसमें विशेष करके हूँ। तो क्षत्रियाणाम धुरंधरः, मतलब क्षत्रिय तो हैं, क्षत्रियों में भी विशेष करके उनकी कीर्ति है, उनके यश की बात है, उनकी प्रतिष्ठा है। तो श्रुतायुरपि चाम्बष्ठः क्षत्रियाणाम धुरंधरः, मतलब क्षत्रिय भी हैं, अंबष्ठ कुल के क्षत्रिय हैं और उसमें भी विशेष प्रतिष्ठा युक्त हैं, यह समझना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप देखें महाभारत में ही जहाँ पर राजा जो दुर्योधन है उसके पक्षधरों की चर्चा की जा रही है, राजा दुर्योधन के पक्ष से कौन कौन लड़ने आए हैं, वहाँ पर देखिए, तस्य सैन्यम धार्तराष्ट्राश्च सर्वे बाहलिकानाम एक देश शलश्च ये चाम्बष्ठा क्षत्रिया ये च सिंधौ तथा सौवीराः पंचनदाश्च शूराः। बाहलिक, शल और सिंधु, सौवीर, पंचनद और अंबष्ठ, इन सभी क्षेत्रों के क्षत्रिय, इन सभी कुलों के क्षत्रिय वहाँ पर उपस्थित थे। और उससे पहले आप जाएं तो देखें कि जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की सभा लगी हुई है राजसू यज्ञ के समय, वहाँ पूरे भूमंडल के सब क्षत्रिय या क्षत्रियतर राजा भी वहाँ आए हुए थे अपने अपने भाग को निवेदित करने। वहाँ अंबष्ठों की गणना क्षत्रिय के रूप में भी की गई है, जैसे अंबष्ठाः कौकुरास् तार्क्ष्या वस्त्रापाः पल्लवैः सह सुजातयः श्रेणिमन्तः श्रेयांसः शस्त्रधारिणः अहारशो क्षत्रियावित्तम शतसो जात शत्रवे, इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, क्षत्रियों की विशेष प्रतिष्ठा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में होती है। कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें वर्ण विशेष का ही विशेष अधिकार मानते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ ये क्षत्रिय प्रधान यज्ञ होते हैं। ऐसे ही श्रोत्रामणि इत्यादि यज्ञों में कुछ विशेष ब्राह्मण का अधिकार मानते हैं। तो यहाँ पर एक ऐतरेय ब्राह्मण जो श्रुति है, जो वेद का एक भाग है, उसके अंतर्गत शात्राजित, मतलब सत्राजित के पुत्र सात्राजित, जिसका नाम था शतानिक, जो अंबष्ठ कुल के राजा थे, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की आख्यायिका वेद में प्राप्त होती है। उसका मैं थोड़ा आपको वर्णन कर दूं, जिनके पुरोहित के रूप में वहां पर देवर्षि नारद और देवर्षि पर्वत ये दोनों उपस्थित थे। एतेन हवा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण से आप ग्रहण करेंगे तो आगे आपको मिलेगा, पर्वत नारदा वाम बाष्ठ्यम अभिशिशिचतुस्तस्माद् वाम बाष्ठ्य समंतम सर्वतः पृथ्वीं जयन पर्यायाश्वेन च मेध्ये नेजे। पूरी श्रुति नहीं बताऊंगा, आपको संकेत कर दिया। ऐतरेय ब्राह्मण 8:39-7 में आप देख लीजिएगा तो ये आपको प्रकरण मिल जाना चाहिए, अष्टम पंजिका के आसपास। अब इतना ही नहीं, आप काशिका देखेंगे व्याकरण की तो जनपद शब्दात क्षत्रियादित्येव, ये भी भाव आया है। जनपद शब्द से अगर जनपद को ग्रहण करते हुए अगर किसी समूह का वर्णन किया जा रहा है तो क्षत्रिय के लिए वह है, ऐसा भी वहाँ भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रधानता से क्षत्रिय ही शासनाधिकार से युक्त होते हैं। तो क्षत्रिय के आधार पर उस जनपद की प्रतिष्ठा हुई और इसीलिए जनपद का संकेत जो है वह सीधे क्षत्रिय से उस वंश की अनन्यता को सिद्ध कर देता है। तस्य वही जनपद शब्दता क्षत्रिय वाचित्वं च संभवति। न्यास भाष्य कहते हैं इसमें, न शास्त्रांतर परिभाषितस्य आम्बष्ठः सौवीर्यः, सौवीर देश के लिए, अंबष्ठ देश के लिए वहाँ क्षत्रिय को आम्बष्ठ या आम्बष्ठो राजा सौवीर्य, इस प्रकार से शास्त्र का वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से भी प्राप्त होता है। तस्य वही जनपद शब्दता क्षत्रियवाचित्वं च संभवति, ये कह देते हैं। अर्थात उसी शब्द का ग्रहण होगा जो जनपद का भी वाचक हो और क्षत्रिय जाति का भी वाचक हो। यहाँ अन्य शास्त्र जैसे चिकित्सा शास्त्र या स्मृतियों में परिभाषित किसी अन्य वर्ण संकर का अंबष्ठ का ग्रहण संभव नहीं। न शास्त्रांतर परिभाषितस्य, तो किसका, तो जनपद शब्दता क्षत्रिय वाचित्वं च संभवति। च मतलब और कह दिया, मतलब विकल्प नहीं है, दोनों का संबंध है। अगर विकल्प होता तो वा कहता कि क्षत्रिय वाचित्वम वा संभवति, लेकिन च कहा तो च लग गया जनपद शब्दता और क्षत्रिय वाचित्वम के साथ संबंध दिखाने के लिए कि जो भौगोलिक क्षेत्र भी दिखाए और क्षत्रिय कुल को भी दिखाए। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए, एक अंबष्ठ का और एक सौवीर का। तो अंबष्ठ वंश का हो गया आम्बष्ठ और आम्बष्ठो राजा तस्य राजनीत्येव, यह स्पष्ट किया आगे। तो इस प्रकार से शब्द के अनुसार भी, इतिहास के अनुसार भी और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार भी क्षत्रियों के अंतर्गत जो कायस्थ हैं उनमें अंबष्ठ संज्ञक जाति भी एक प्राप्त होती है जो वर्णशंकर नहीं है। तो ये कहना कि अंबष्ठ केवल वर्णशंकर होते हैं, अंबष्ठ करण आप साथ जोड़ लेंगे, केवल वर्णशंकर होते हैं, यह भी पूरी सही बात नहीं। और कहना कि अंबष्ठ करण केवल क्षत्रिय ही होते हैं, यह भी पूरी सही बात नहीं। दोनों ही प्रकार के जातियां समान शब्द के साथ वर्णन में देखने को मिली हैं और जिनकी वंश परंपरा में जो है उसमें बिना कोई कपट किए हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, आप देखिए एक हेमचंद्राचार्य जी की जो है
रचना, जिसमें हेमचंद्राचार्य जी द्वयाश्रय महाकाव्य लिखे हैं, उसकी एक टीका का यहाँ संदर्भ हम देंगे। आम्बस्थस्तस्य भावोपस्ताम जुषमते सेवन्ते ये ते धनुर्विद्यादि कलाकुशला इत्यर्थ। इस प्रकार से ये धनुर्वेद इत्यादि में भी उनकी विशेष निपुणता बताई गई है। जबकि जो वर्णशंकर अम्बष्ठ है उनको धनुर्वेद में निपुण नहीं कहा गया, आयुर्वेद में निपुण कहा गया। और आयुर्वेद और धनुर्वेद एक शास्त्र नहीं है, अलग अलग शास्त्र हैं। एक मार रहा है, एक बचा रहा है, ये मैंने विनोद में कह दिया। लेकिन आयुर्वेद का वर्णशंकर अम्बष्ठ को अधिकार मिला है, धनुर्वेद का क्षत्रियों के अंतर्गत जो अम्बष्ठ हैं उनको अधिकार मिला है। तो एक एक शास्त्र का विशेष अधिकार उन दोनों को प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक आदिशूर नामक राजा का वर्णन भी बहुत से काव्यों में प्राप्त होता है, जिसमें पंडित ध्रुवानंद मिश्र ने राजा आदिशूर का वर्णन किया है। और बंगाल में कानकुब्ज ब्राह्मणों को और कायस्थों को लाने का बहुत बड़ा श्रेय महाराज आदिशूर को जाता है। तो इनकी राजवंशी परंपरा भी आप देख लेंगे। ऐसे ही सेन राजवंश वाले अम्बष्ठ क्षत्रियों का वर्णन भी मिलता है, जो वाचस्पति मिश्र जी जिनका वर्णन करते हैं। अम्बष्ठस्य कुलमेकम सेन वंश प्रसिद्धकम अम्बष्ठाद गौड़मासाद्य हतो गौड़ प्रकृतितः। गौड़ राजा को मारे थे वहां पर, तो गौड़ मर्दक कहलाए, और वो आए स्वयं अम्बष्ठ कुल से थे, अम्बष्ठ देश से थे। और ये बात आपको वाचस्पति मिश्र और ध्रुवानंद मिश्र, ये दोनों जो इतिहासकार हुए, इस प्रकार के कुल पंजीब जो बनाते थे, जो वंश परंपरा का इतिहास लिखते थे, उनके ग्रंथों में मिल जाएगा। अच्छा, एक रघुनंदन स्मार्त करके बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, असली वाले समाज सुधारक। ये विवेकानंद, दयानंद और योगानंद वाले लफंटर नहीं थे वो। तो जो ऐसे विवेकानंद भी जाति से कायस्थ ही थे, तो बहुत से कायस्थ कहते हैं कि देखो हमारे कुल में विवेकानंद जैसे लोग हुए। तो विवेकानंद और ये अभय चरण डे जैसे लोगों पर गर्व ना करो। ये सब अंग्रेजों के गुलाम बन के हिंदू धर्म को विकृत करने का एक काम किए और सब वर्णाश्रम के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बातें की हैं। आज भी देख लो इनके यहाँ जो है सो, चाहे प्रभुपाद को देख लो, चाहे विवेकानंद को देख लो, चाहे योगानंद को देख लो, ये सब के सब ईसा मसीह को हर क्रिसमस में पूजते हैं। और रामकृष्ण मिशन तो विवेकानंद का गया भी था स्वयं को हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने के लिए कोर्ट। तो ये सब जो है, इनसे गौरवान्वित मत हो। जो गौरव को जो सच में धारण करते हैं उनसे गौरवान्वित होना आपका कार्य है। तो उन्होंने क्या किया था, देखा कि वर्णशंकरता बहुत बढ़ रही है बंगाल में, हालत खराब है और धर्म बहुत अधिक संकट में है। तो उन्होंने कहा कि वर्णशंकरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम अब अलग से तो मार तो नहीं सकते किसी को कि भैया 10-20 करोड़ लोगों को मार दो। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में बहुत अधिक विकृति आ गई है। तो जो शुद्ध परंपरा के कुलीन ब्राह्मण बचे हुए थे उनको अलग किया और शेष को शूद्र में रखा। 2 ही वर्ण उन्होंने उस समय तात्कालिक आपद व्यवस्था दी कि भाई 4 वर्ण तो हैं, लेकिन अब चूंकि इतना अधिक यहाँ पर मिश्रण हो गया है कि उसको अलग करके शुद्ध करना फिर संभव नहीं है। इसीलिए जो पहले से शुद्ध बचे हुए हैं ऐसे ब्राह्मणों को अलग किया और शेष को शूद्र में गिना। अब उनमें भी शूद्र में 2 विभाग किए, सत्शूद्र, असत्शूद्र। सत्शूद्र में उनको रखा जो क्षत्रिय वैश्य थे किंतु पथभ्रष्ट हो गए थे या होने के कगार पर थे। तो उनको वंश तो ठीक था लेकिन अभी 2-4 पीढ़ी से गड़बड़ हो गए, तो उनको सत्शूद्र में रखा। और जो सच में शूद्र ही थे शुरू से या बिल्कुल जिनका प्रत्यावर्तन शुद्ध वंश में संभव नहीं था, उनको असत शूद्र में रखा। तो अम्बष्ठों को उसमें शत शूद्र में रखा है। मतलब पहले वो शुद्ध क्षत्रिय थे, बाद में इतना अधिक मिश्रण हो गया कि परीक्षण हर कुल का करना संभव नहीं था, तो सीधे सतशूद्र में उनको गिना। तो सत्क्षुद्रो मसीक देव कायस्थश्च श्रीवत्सजः अम्बष्ठो माथुरो भट्ट सूर्यध्वजस्य गौड़कः। ऐसा भी वर्णन धरणीकोश इत्यादि के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम, ये दोनों बंगाली ग्रंथ हैं और बंगाक्षर में लिखे गए थे मूलतः। अब उनका जब देवनागरी लिप्यंतरण किया गया और पुरानी प्रतियों को जब देवनागरी में परिवर्तित किया गया, तो क और व दोनों को लिखने में जो है जो गोलाई होती है वो लगभग एक जैसी दिखती है। तो वहाँ पर कर्णाकर्ण शब्द जो है वह वर्णावर्ण के रूप में कुछ लिपिकों को दिखा होगा, तो उन्होंने कर्णाकर्ण को वर्णावर्ण लिख दिया। तो भ्रम हो गया कि वर्ण और अवर्ण की बात है, मतलब वर्ण शुद्ध 4 और वर्ण संकर अनंत, तो उनकी बात हो गई। तो यहाँ पर कर्णाकर्ण शब्द को वर्णावर्ण लिख दिया। ये एक जैसे कहते हैं ना वर्णावर्ण द्वयम चैव अम्बष्ठाद्याश्च सत्तमा, तो वर्ण और अवर्ण ये यहाँ पर नहीं है, कर्ण और अकर्ण शब्द होना चाहिए। ये कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि उसी प्रकरण में आप देखेंगे तो वहाँ पर शकसेन को शवसेन लिख दिया, शैवसेन लिख दिया है। तो जहां जहां क है उस पूरे संदर्भ में वहां वहां उन्होंने व टाइप कर दिया है, पूरे क को हर जगह व कर दिया है। इसलिए वर्णावर्ण को कर्णाकर्ण ही समझना ज्यादा समीचीन है। और
इसमें ऐसे कैसे मान लें कि वहाँ वर्णावरण भी तो हो सकता है, ये भी तो कोई कहेगा व को तो वही लिखेगा, उसको तो क किया नहीं, मतलब क हो चाहे व हो, लिखा वही, तो हम कैसे माने कि वर्णावरण नहीं है, करणाकर नहीं है। इसके लिए शशिभूषण नंदी जो लगभग 150-200 साल पहले हुए थे, उन्होंने एक कायस्थ पुराण नाम से एक लोक ग्रंथ लिखा था, बंगाली में ही लिखा था। उन्होंने पुलस्त्य और भीष्म जी के संवाद को वहाँ पर किया है। तो उसका जो हिंदी अनुवाद है वो कहते हैं कि चित्रगुप्त की वंश परंपरा में उत्पन्न जातियों को सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। मद्र, नागर, गौर, श्रीवत्स, माथुर, अहिफणा, सौरसेन, शैवसेन तथा वर्ण अवर्ण दोनों अंबष्ठादि श्रेष्ठ लोग हैं। ऐसा ये टाइपिंग में लिखा है जो अभी वर्तमान में मिलता है। तो वहाँ भी वर्ण अवर्ण मिलेगा। और शैवसेन शब्द है, तो शैवसेन जो है वो शकसेन वास्तव में, क्योंकि शैवसेन नाम की कोई परंपरा वहां पर नहीं मिलती, शकसेन मिलते हैं। वही सक्सेना जो टाइटल आपको मिलेगा, अभी सक्सेना लिखते हैं ना कायस्थ में, तो सक्सेना जो नहीं हो ये आगे लगा जाए, सक्सेन शब्द है, शकसेन को शैवसेन इन्होंने लिख दिया है। तो अंत में जो सप्तमा कहा, तो वर्ण संकरों के लिए सप्तमा शब्द जो है वह समीचीन नहीं है। संकर या पतित या वेदबाह्य इत्यादि शब्दों से ही उनका लक्षण देखते हैं। तो सप्तम शब्द, उत्तम शब्द जो है, और यहाँ पर जितने भी हैं चित्रगुप्त की वंश परंपरा वाले, चित्रगुप्त की आप कोई भी परंपरा देख लें, वहाँ वर्ण संकर की बात नहीं है। चित्रगुप्त की परंपरा एक मिलेगी आपको आचार निर्णय तंत्र में, जो हम पहले बता चुके हैं, पद्म पुराण में मिलेगी, और गागा भट्ट की कायस्थ पद्धति में मिलेगी, अहिल्या कामधेनु में मिलेगी, भविष्य पुराण में भी मिलेगी। कहीं भी वर्ण संकर वाली परंपरा चित्रगुप्त के मूल वंश में नहीं मिलती है। हाँ, कर्ण मिलते हैं, जो अहिल्या कामधेनु हमने आपको बताया, जो अरुण के वंशज हुए, कर्ण देश वाले, तो ये समझा जाना चाहिए। अब इसमें एक और है जो राजर्षि घोष का संग्रह है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ राजर्षि घोष, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कलकत्ता, कायस्थ कायरिका वंशावली। वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कायस्थों में अंबष्ठ कुलोद्भव सेन वंश ने राज्य किया था, और वो क्षत्रिय जाति से थे। ऐसा विष्णु पुराण व महाभारते अंबष्ठ जाति क्षत्रिय जाति मध्य परिगणित आछे, एवं पाणिनियो अंबष्ठ जाति के क्षत्रिय बलियाछेन, किंतु इहातेई सिद्धांत करा जायते पारे ना जे सेन राजगण ए शंकर जाति छिलेन, शेष भोजराज कायस्थ जाति छिलेन, संभवतः कायस्थगण अंबष्ठ क्षत्रिय छिलेन, एवं आदिसुर राजा ओ तत्परवर्ती सेन राजगण ए वंशीय छिलेन। उसी वंश के सेन राजवंश जो आदिसुर के माध्यम से चला वो कायस्थ क्षत्रिय थे, ये वहां पर स्पष्ट कहा गया है। तो जो कर्णाकर्ण द्वयम चैव था, वो वर्णावरण यहाँ पर जो गलती से छप गया वो हो गया। तो ये जैसे श्रीवास्तव को भी इन्होंने श्रीवांतव लिखा है, और शैवसेन सक्सेन को शैवसेन लिखा है, ऐसे करके। तो ये जो लिपिकार का दोष है, उससे उनका वर्णसंकर होना सिद्ध नहीं होता है। आपको हम पहले भी अंबष्ठाद्य सुजातय, ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में आया, वहाँ सप्तमा या सुजातय, वर्ण संकर को सुजाति के अंतर्गत रखना भी समीचीन नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको नागेंद्रनाथ बसु के कायस्थ वर्ण निर्णय को देखना चाहिए, उससे भी अंबष्ठों का क्षत्रियत्व सिद्ध हो जाता है। घटक कारिका एक ग्रंथ है जिसमें अंबष्ठ राजा आदिशूर का दरबार वर्णित है, वहाँ भी अलग से उनको अंबष्ठ कुल संभूत आदिशूरो नृपेश्वर ऐसा कहा गया। और आढ़ गौड़ वरेन्द्राश्च वंगदेशस्तथैव च एतेषां नृपतिश्चैव सर्वभूमिश्रो यथा, ऐसा वहाँ पर जब कानकुज ब्राह्मणों को बंगाल लेकर आए हैं गौड़ देश की ओर, तो वहाँ पर जहाँ आदिसुर का दरबार लगा वहाँ भी क्षत्रिय के रूप में। इसी के साथ साथ एक सुरजन चरित एक महाकाव्य है मध्यकाल का, वहाँ पर भी अंबष्ठ का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोक ग्रंथों में और अलग अलग शास्त्रीय उद्धरणों से भी अंबष्ठों का मिलता है ये वर्णन क्षत्रियों के रूप में। तो कायस्थ जो हैं वो, अच्छा इसमें क्या है, कायस्थों को ब्राह्मण बताने का भी एक षड्यंत्र चल रहा है। गोरखपुर से कुछ छपा है साहित्य, उसमें सबको, ये लोग जो गायक था वो क्या नाम था, मुकेश माथुर, उसको भी बता दिया, मुंशी प्रेमचंद को भी बता दिया, ये सब ब्राह्मण हैं। और शायद ये अमिताभ बच्चन को भी बता दिया ब्राह्मण में, जितने लोग ये दिखे सबको ब्राह्मण बता दिया कायस्थों में। तो कुछ लोगों ने कह दिया कायस्थ ब्राह्मण होते हैं, जबकि ब्राह्मणों के रूप में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है। क्षत्रिय के रूप में सर्वाधिक मिलते हैं, कुछ वर्ण संकर और वैश्य के समतुल्य भी, शूद्र के समतुल्य भी, या जघन्य वर्ण संकर के रूप में भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ वैसा है वहाँ उनके उद्भव को स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सकता है। मूलतः जो शुद्ध अभी तक जिनकी परंपरा में यज्ञोपवीत आदि अविच्छिन्न है, कम से कम उनको तो हम शुद्ध वंश का क्षत्रिय मान सकते हैं और मानना चाहिए। तो अंबष्ठ और कर्ण के विषय में उस समय जो हमारे पास प्रमाण थे उनको हमने तब बता दिया था। अब अधुना
अधिक शोध और अध्ययन से जो बातें सामने आई हैं, अब हमने उनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब अपने विवेक से दोनों वक्तव्यों को सुने, समझें और तदनुसार व्यवहार करें। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिका जी।